अरे भाई, तो हम लोग हरि कीर्तन मंडली में, हम लोग राजनीतिक दल है तो हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। वो अकेले उन्हीं को हक है। क्या है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़े होता है कि अमित शाह जी ने कहा कि धारा 370 हटा है, कंकड़ भी अब वहाँ नहीं चलता। कल्यों के कश्मीरी पंडित का हत्या। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। बता दें कि कई राज्यों में जीत हुआ है। ऐसे में जदयू और आरजेडी को किस प्रकार से झटका लगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार। आप लोग जो डंके की चोट पे कह रहे थे, आप लोग अलायंस की भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो फिलहाल के आज का जो चीज़ें सामने दिख रही है उस पर आपको क्या कहना है? देखो जी, जनता का जनादेश जो होगा उसको सिरोधार्य करेंगे। इसमें हड़बड़ाने की जरूरत क्या है? तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? बिहार में तो इसका कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग आनन फानन में गए। अरे भाई, तो हम लोग हरि कीर्तन मंडली में, हम लोग राजनीतिक दल है तो हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। वो अकेले उन्हीं को हक है। दूसरा कोई चुनाव ही नहीं लड़े, देश में ही व्यवस्था कर देंगे। सबको हक है चुनाव में, जनता जिसको वोट दे वो सर आंखों पर। लेकिन बिहार की भी परिस्थिति बदलेगी क्या उसी तरह से? नहीं, बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ना है। बिहार में आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि चुनाव जल्द अब चुनाव उससे क्या अंतर पड़ेगा? जो सरकार महागठबंधन की चल रही है, अभी सरकार काम में व्यस्त है। आप लोग मजदूर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सृजन करने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार के मजदूरों को के साथ जो अन्याय होता है, आपके डिप्टी सीएम जाकर के केक काटते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग घटना है। बिहार का मजदूर अगर तमिलनाडु में काम कर रहा है तो उसका संवैधानिक हक है, किसी की पैरवी से नहीं। अगर भारतवंशी अमेरिका और इंग्लैंड जाकर और मॉरिशस में जाकर काम कर रहा है तो किसी के पैरवी से नहीं, विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत। इसलिए वह घटना दुखद घटना हुई, सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया। लेकिन तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, केक काटते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिहारियों को अपमान हुआ। क्यों, किस बात का अपमान भाई? वो अलग घटना है, ये अलग घटना है। दोनों का क्या तारतम्य है? सरकार खामोश हो गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अचानक से नीरज जी आपका बयान जो है वो बदल गया। अरे बदल नहीं गया है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़े होता है कि अमित शाह जी ने कहा कि धारा 370 हटा है, कंकड़ भी अब वहाँ नहीं चलता। कल्यों के कश्मीरी पंडित का हत्या हो गया। भाई, आतंकवादी सक्रिय रहते हैं, घटनाएं हुई कश्मीर के अंदर में, तो हम कहाँ राजनीति की आलोचना करते हैं? भाई, अमित शाह जी इसी बिहार में बोले आके ना, वाल्मीकि नगर में, कि धारा 370 हटने के बाद अब कंकड़ भी कोई नहीं मारता, कलियों के कश्मीरी पंडित का हत्या हो गया। तो हम क्या कहें कि आतंकवाद पर उनकी आलोचना करना शुरू कर दें? ये संस्कार राजनीति का नहीं होना चाहिए। ये जो बीजेपी के सीटों कई राज्यों में जो जीत हुई है, उससे आप लोगों को सबक मिला है? नहीं, हमको काहे सबक मिलेगा? अभी तो 12 राज्य में थे, तो देश तो बहुत बड़ा है। एक सवाल है कि सदन की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से विपक्ष का नोक झोंक लगातार। अरे भाई, तब विपक्ष काहे के लिए शास्त्रार्थ करने आया है यहाँ? अरे विपक्ष का काम है सवाल उठाना। नहीं है क्या? नहीं, जवाब तो सब संतुष्ट पूरा था। सदन उछल कैसे रहा है? वो खुद संतुष्ट है। हर प्रश्न के पूरक पूछते हैं, सरकार जवाब देती है, वो आराम से बैठते हैं। तो ये थे नीरज कुमार, बिहार सरकार में के पूर्व मंत्री, और जिन्होंने साफ तौर से दावा किया है कि चाहे बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बता दें कि चुनाव परिणाम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज्यों में जो आया, इसके बाद से कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ी सीख मिली है। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव दलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो तेजस्वी यादव ने जो केक काट करके कहीं ना कहीं बिहार के मजदूरों को जो अपमानित करने का काम किया, ऐसा विपक्ष का कहना है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।